जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुभाष चंद्र शास्त्री और आपके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं बुध के मिथुन राशि के गोचर के विषय में। मित्रों, ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 24 जून सायंकाल 6 बजे वृषभ राशि से मिथुन राशि में बुधदेव प्रवेश करने वाले हैं। बुधदेव का यह गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस बीच में बुधादित्य योग भी बनेगा, भद्र नामक योग बनेगा, जिसका सभी राशियों पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसी क्रम में इस वीडियो में हम तुला राशि से मीन राशि तक के जातकों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं बुध के गोचर का कितना शुभ प्रभाव किस राशि को मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला लग्न व तुला राशि के जातकों के लिए बुधदेव नवम व द्वादश भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए गोचर करेंगे। अर्थात आपके नवम स्थान में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनने जा रहा है। आपके भाग्य में अचानक उछाल आएगा, जिसे कहते हैं कि सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। पिता पुत्र का संबंध इस बीच में बड़ा ही गहरा होगा। पिता पुत्र में आपसी सहयोग बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। आपके बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बुधदेव बनाएंगे। आप चाहे जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, व्यापार, बिजनेस या नौकरी जो भी कर रहे हैं, उसी में आपको बुधदेव की कृपा से अच्छा धन लाभ प्राप्त होने वाला दिख रहा है। आपके आय में विकास होगा। इस बीच में सुदूर या विदेश की यात्रा भी संभव है। बाहरी संबंध आपके मजबूत होंगे और लाभदायक होंगे, लाभप्रद होंगे। बिजनेस में कुछ नए व प्रभावशाली लोग आपके साथ में इस बीच जुड़ेंगे, जिससे आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मित्रों, बुध की दृष्टि आपके जन्मांक के तीसरे स्थान पर रहेगी, अर्थात सहज भाव में होगी। इस बीच में भाई भाई व भाई बहन के साथ अगर पहले से कोई विवाद चला आ रहा है तो ऐसा विवाद या मनमुटाव दूर हो सकता है। रिश्तों में आपके सुधार होगा। भाई भाई का आपसी प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग मिलेगा। आपको मेहनत, परिश्रम व अच्छी मैनेजमेंट से भौतिक सुख सुविधा का विशेष लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अर्थात इस बीच में गाड़ी, वाहन, स्थिर संपत्ति आप खरीद सकते हैं और अगर ऐसा कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपके अप्रत्याशित लाभ आपको मिल सकता है। सुख सुविधा का विकास होगा। धार्मिक कार्यक्रम में आपको भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस बीच आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मित्रों, तुला राशि के जातकों के लिए बुध का मिथुन राशि में गोचर 24 जून से लेकर 8 जुलाई के बीच विशेष शुभ रहता हुआ दिख रहा है। यह भावफल विशेष करके बुध के गोचर पर ही आधारित है। अगर आपके जन्मांक में, जन्म चार्ट में अगर बुध कमजोर है या अशुभ है तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी अवस्था में आपको बुध से संबंधित उपाय करना लाभकारी सिद्ध होगा। उपाय हम बुध के विषय में आपसे बताएंगे, लेकिन आइए उससे पहले आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुधदेव अष्टम व एकादश भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव के साथ में आपके 8वें स्थान में गोचर करेंगे तथा 7वीं दृष्टि बुध की आपके धन भवन पर रहेगी। इस बीच में अगर आपके परिवार में कोई गतिरोध चला आ रहा है तो ऐसे गतिरोध को आप बुद्धि विवेक के द्वारा बातचीत के जरिए उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, गतिरोध को खत्म कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष में आपके सुधार बनेगा, परंतु अनावश्यक खर्च या स्वास्थ्य संबंधी खर्च में आपके वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपको खर्च को संभाल करके करना होगा तथा स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा।
पैतृक संपत्ति व पुरातत्व के विषय में कुछ नए वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आय के मार्ग में एकाएक आपके रुकावटें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं, बनता बनता काम रुक सकता है। व्यापार व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा, लेकिन जो लाभ मिलेगा उस लाभ से आपको संतुष्टि में कमी रह सकती है। इस बीच में आपके विचार में, मानसिक स्थिति में सस्पेंस रह सकता है, निगेटिविटी आपके दिमाग में बनी रह सकती है, निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस बीच में अगर कोई नया काम या नया बिजनेस या नया इन्वेस्ट आपको करना है तो पहले अच्छी तरह से सोच विचार करके फिर आगे कदम बढ़ाइएगा। कहीं आपका धन गलत जगह फंस न जाए, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिएगा। बुध के लिए हम उपायों के विषय में बात करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन आइए अब बात करते हैं धनु राशि के विषय में। धनु लग्न व धनु राशि के लोगों के लिए बुध देव सप्तम व दशम भाव के स्वामी हैं और आपके केंद्र में, आपके जन्मांक के केंद्र में सप्तम भाव में बुध देव भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर योग है और बुध का यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। बुध के इस गोचर में आपकी छवि विकसित होगी, आपकी बुद्धि में तार्किक क्षमता बढ़ेगी। गायन, कलाकार, साहित्य व लेखन आदि क्षेत्र में आपके प्रतिभा में निखार आएगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, उद्योग धंधों में विकास होगा, बिजनेस में अच्छा धन लाभ बुधदेव आपको देने वाले हैं। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे दुकान हो, कोई व्यवसाय हो, अच्छा लाभ मिलेगा। पति पत्नी में मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनेगा। चाहे आप पुरुष जातक हैं या स्त्री जातक हैं, अगर आप धनु राशि के जातक हैं और अभी तक आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग इस बीच में बनता हुआ दिख रहा है। विवाह की चर्चा चल सकती है, विवाह आपका तय हो सकता है, अर्थात वैवाहिक सुख के अच्छे योग बुध देव आपके लिए बनाने जा रहे हैं। राज समाज, ऑफिस व कार्यालय में शुभ परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपको तरक्की की संभावना बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी से वाद विवाद में आपको राहत मिलेगी। अधिकारी कर्मचारियों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बुध देव आपके वृद्धि कराएंगे। अगर आप धनु राशि के जातक हैं, 24 जून से 8 जुलाई के बीच बुध के गोचर में आपके रुके व उलझे हुए काम बनेंगे, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। बुध का मिथुन राशि में गोचर काल आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर या अशुभ है तो बुध संबंधी उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। उपाय की बात हम वीडियो के लास्ट में आपके साथ में करेंगे। और आइए बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर लग्न व मकर राशि के लिए बुध देव खष्ठेश होकर के तथा नवमेश होकर के अपने राशि में आपके कुंडली के 6वें भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साथ में सूर्यदेव विद्यमान होंगे। इस बीच में आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको कार्यों के प्रति सदैव उत्साहित रहना होगा, आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य को त्याग करके काम में लगना होगा। आर्थिक पक्ष में कुछ कमी या संघर्ष इस बीच में बन सकता है, तो धन का मैनेजमेंट करके आप खर्च करें, प्लानिंग करके खर्च करें, एकाएक मत करें। भाग्य के सहारे रुके हुए कामों में आपके विलंब हो सकता है, अर्थात आपके भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव इस बीच में देखने को मिल सकता है। व्यापार बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी, धनागमन भी होगा, किंतु संग्रह शक्ति आपकी प्रभावित रह सकती है। मानसिक वैचारिक संकल्प विकल्प से आपको बचना होगा। अपने कामों को कल पर न छोड़ें। अपने पुरुषार्थ व विवेक शक्ति द्वारा कठिन से कठिन कार्यों में
आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बीच में धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतिएगा और पारिवारिक सामंजस्य बना करके रखें। 24 जून से 8 जुलाई के बीच बुध का गोचर आपके लिए सामान्य तथा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। बुध के गोचर का शुभ फल पाने के लिए बुध संबंधी उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। हम वीडियो के अंत में आपके साथ उपाय के विषय में बात करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ लग्न व कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध देव और आपके जन्म कुंडली में मूल त्रिकोण में अपनी राशि में सूर्य के साथ में विद्यमान होंगे। बुध का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। बुध की 7वीं शुभ दृष्टि आपके लाभ भवन पर रहेगी, अर्थात आपके बुद्धि, विवेक, कर्मठता, कर्मशीलता के आधार पर, उचित अनुचित निर्णय के आधार पर अचानक लाभ में वृद्धि कराएंगे। बुद्धि व कर्म के संयोग से बुध देव आपको अचानक धन लाभ में वृद्धि प्रदान करने वाले हैं। आपका व्यापार बिजनेस फूलेगा फलेगा। बिजनेस की व्यापार की रुकावटें आपकी दूर होंगी। आयु भवन आपका प्रशस्त होगा, अर्थात आपके शरीर में जो यातनाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलेगा, लाभ होगा, अर्थात स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। राज्य दरबार से, ऑफिस कार्यालय से शुभ परिणाम मिलेंगे। मान सम्मान में बुध आपकी वृद्धि कराएंगे। रुका हुआ धन भी आपका इस बीच में वापस मिल सकता है तथा रुका हुआ काम भी आपका सिद्ध हो सकता है। विशेष करके लाभ भवन को बहुत ही मजबूती देने वाले हैं बुध देव। जो कुंभ राशि के छात्र लोग हैं, विद्यार्थी हैं, इनको विद्या का सुनहरा लाभ मिलने जा रहा है। इस बीच में अगर आप कोई उच्च शिक्षा में परीक्षा दे रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परीक्षा या इंटरव्यू आपको देना है, साक्षात्कार में बैठना है, पूर्ण लाभ 100% बुध आपको प्रदान करेंगे। बुद्धि में तीव्रता आएगी, सोच शक्ति आपकी बढ़ेगी, आप हाजिर जवाब बनेंगे इस बीच में, और आपकी बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करें तो इस बीच में आपका प्रेम संबंध भी परवान चढ़ सकता है। निजी रिलेशन में आपके अनुकूलता आएगी। आपके संतान को कामयाबी मिल सकती है। संतान के द्वारा आप अपने को सुखी महसूस कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता रहेगी। सामाजिक लाभ मिलेगा। कार्यों के गतिरोध बुध के इस गोचर में आपके खत्म होते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों को बुध के इस गोचर में काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम मिलता दिख रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके चतुर्थ व सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में बुध देव गोचर करेंगे। बुध का यह गोचर आपके जन्मांक के केंद्र भाव में हो रहा है और बुध के इस गोचर में बड़ा ही दुर्लभ व सबसे शुभ भद्र नामक महापुरुष योग बनने जा रहा है, जिसको राजयोग भी कहा जाता है। इस बीच में आपको विशेष शुभ परिणाम मिलते दिखेंगे। सर्वप्रथम, अगर आपने पहले से स्थिर संपत्ति में भूमि, प्लाट, गाड़ी, वाहन, मकान के क्रय विक्रय में अगर आपने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, अच्छा फायदा इस बीच में मिल सकता है। इस बीच में अगर आप इन्वेस्ट नया भी करते हैं तो भी फायदेमंद सिद्ध होगा। लॉटरी, सट्टा, वायदा बाजार, शेयर बाजार, सर्राफा आदि का काम करने वालों को भी इस बीच में अच्छा फायदा मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में हैं या सोशल वर्कर्स हैं, उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। वैवाहिक सुख की वृद्धि होगी। पति पत्नी में
मैत्रीपूर्ण प्रेम संबंध स्थापित होगा। रोजगार व्यापार आपका परवान चढ़ेगा। इस बीच में कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं वो व्यवसाय आपका मुनाफा देने वाला होगा, उसमें गति मिलेगी। पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बुध देव की 7वीं शुभ दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी, धनु राशि में। आपके राज दरबार में, ऑफिस में, कार्यालय में रुके हुए काम बनते नजर आएंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपको नौकरी में विशेष तरक्की मिल सकती है। मन चाहे जगह आपका तबादला भी हो सकता है। अगर आप नौकरी के तलाश में हैं तो इस बीच में कोई न कोई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। सामाजिक लाभ भी मिलेगा। अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग बढ़ेगा, सीनियर्स का तालमेल बढ़ेगा। यात्रा आपकी लाभपूर्ण रहेगी। इस प्रकार से मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव के मिथुन राशि में गोचर का अति शुभ परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। अब मित्रों, अगर आपके जन्म कुंडली में, चाहे आप किसी भी लग्न व राशि के हों, अगर आपके जन्म कुंडली में बुध देव शुभ स्थान में बैठे हैं, कारक ग्रह होकर के बैठे हैं, कारकत्व देने वाले हैं, अपनी दशा महादशा में हैं, तो इस बीच में जो मैंने आपको भाव फल बताया है 100% आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर कुंडली में बुध आपका कमजोर है या पीड़ित है, क्रूर पाप ग्रहों से दबा हुआ है, ऐसी स्थिति में बुध आपको शुभ फल नहीं देगा या फलों में कमी आएगी। इसलिए जन्म कुंडली की शुभता अशुभता जान करके तदनुसार बुध की प्रसन्नता के लिए, बुध की शांति के लिए उपाय करने बेहतर रहेगा। बुध की शांति के लिए आपको करना क्या है? देखिए, आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस डेली चढ़ाएं या प्रत्येक बुधवार को चढ़ाएं। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अपने पॉकेट में इलायची के दाने रखें। हरी रुमाल आप रख सकते हैं। हरा तागा अपने गले में या बाजू में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आपके लिए जप करना विशेष फलदायी रहेगा। इस बीच में अगर आपको कहीं किन्नर मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, उनका आप सम्मान करें। कुछ धन दे करके या उनको ज़रूरत की वस्तुएं भेंट करके उनका आशीर्वाद लें। बुध का सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। बुध की अशुभता जन्म कुंडली से दूर होगी और आपका भाग्योदय होगा, सर्वदा कल्याण होगा। तो मित्रों, इस अंक में बुध से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने आपके साथ में की हैं। हमें आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, औरों तक शेयर करिएगा तथा चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।